आज की इस भाव यात्रा के बाद आप सबके जीवन में अगर कहीं किसी मार्गदर्शक की, किसी सद्गुरु की कमी है तो वो पूरी हो जाए, और आपके और आपके गुरुदेव के रिश्ते में कहीं कोई कीरक है, खटास है, कुछ भी आपको लगता हो, ईश्वर करे आज वो सब कचरा साफ होकर वो रिश्ता पुनर्जीवित हो जाए। शुरू करते हैं। सीधे बैठेंगे, आंखें बंद, एक लंबी गहरी सांस। एक और लंबी गहरी सांस। अपने शरीर को, अपने मन को स्थिर कीजिए। एक और लंबी गहरी सांस। जिनकी भी आप भक्ति करते हो, अपने परमात्मा को, अपने गुरुदेव को विजुअलाइज करिए। आप उनके सामने ही बैठे हैं। वंदन करते हुए, हे प्रभु, हे गुरुदेव, आज मैं आपके और अपने बीच के इस रिश्ते को पुनर्जीवित करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, इसमें प्राण भरना चाहती हूँ। मुझे शक्ति दीजिए। प्लीज सभी अपने माइक्स म्यूट रखेंगे। बाहर की आवाजें होती रहेंगी, पर ये कुछ पल सिर्फ मेरे अपने, मेरे लिए, मुझे जीना है। इन कुछ पलों में जीवन जी लेना है। हे गुरुदेव, अनंत जन्मों से आपसे मेरे जब जब संबंध बने, जाने कितनी बार मैंने आपके साथ उस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से, गरिमा से नहीं निभाया है। आज मैं अपनी आत्मा, अपना दिल खोलकर रख सकूं, वो शक्ति दीजिए मुझे। जाने कब कब मैंने आपसे झूठ बोला है, अभिनय की है, सत्य को छिपा लिया है। बात कुछ और थी, लेकिन आपको कुछ और ही बताया है। जाने कितनी बार धोखा दिया है आपको। आपके ज्ञान को अपना ज्ञान कहकर दुनिया के सामने प्रसिद्धि चाहिए, वो श्रेय मैंने ले लिया है। जाने कितनी बार आपकी अविनय की है, अभक्ति की है, अशातना की है। जाने कितनी बार आपके ज्ञान के लिए मन में बुरे भाव आए, आपका मजाक उड़ाया है, आपके पीठ पीछे आपको अपमानित कर दिया है।
आज रोम रोम से आपसे क्षमा मांगती हूँ। पिछले भवों का तो मुझको याद नहीं गुरुदेव, लेकिन इस जन्म में भी मैंने कहाँ ईमानदारी बरती है। मैं कहता हूँ मेरी भक्ति अटूट है। वहाँ विश्वास है, वहाँ भय का क्या काम है। लेकिन मैं हर बार अपने जीवन में जाने कितने भयों से घिरा हूँ। जहाँ भक्ति है, श्रद्धा है अटूट, वहां चिंता किस बात की। पर मैं बार बार अपने भविष्य की चिंताओं में घिर जाता हूँ। जहाँ समर्पण है और सच्चा है, मैं कहता हूँ गुरुदेव आप तो मेरे भीतर बसते हो। सर्वस्व समर्पण है आपके चरणों में। और अगर आप मेरे भीतर हो तो वहां किसी निगेटिविटी के लिए कहाँ स्थान हो सकता है। पर मैं बार बार बुरा सोचता हूँ, अमंगल भाव आते हैं, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी। मैं कहाँ खुद को हमेशा सकारात्मक रख पाता हूँ। ये प्रमाण है आप पर मेरे विश्वास की कमजोरी का, मेरी भक्ति के, मेरे समर्पण के खोखलेपन का, मेरी श्रद्धा के कच्चेपन का। गुरुदेव आज आपके चरणों में मैं अपनी इस बेईमानी को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ। मैं अपने प्रति ही ईमानदार नहीं हूँ गुरुदेव। जीवन भर इस भ्रम में खुद को रखता हूँ, दूसरों को भी, और अपने को खुशी देता हूँ कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। मेरे जैसी भक्ति तो कौन कर पाएगा। झुक जाइए अपने प्रभु, अपने गुरुदेव के चरणों में। अपने आंसुओं से अपने रिश्ते के हर मैल को, हर कचरे को बहा दीजिए आज। मैं अपने रोम रोम से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगती। धर दीजिए उनके गोद में सर। महसूस कीजिए आपके गुरुदेव वो करुणा मूर्ति वात्सल्य बिखेर रहे हैं। अपना वरद हस्त आपके सर पर धरा है। उनके वात्सल्य की वर्षा में भीग जाइए। सर्वस्व समर्पित कर दीजिए। महसूस कीजिए उस शांति को, उस सुरक्षा को जो एक माँ की गोद में एक बच्चा अनुभव करता है।
माँ चल रही है टेढ़े मेढ़े उबड़ खाबड़ रास्तों पर उसका स्पर्श उसकी गोद में बच्चे को इतना निश्चिंत देता है, वो चैन से सोया रहता है। महसूस कीजिए, आप भी गुरुदेव की ममतामयी वात्सल्यमयी हाथों में सुरक्षित हैं, निश्चिंत हैं। एक लंबी गहरी सांस, उस सांस में अपनी निश्चिंतता को, शांति को भरते हुए अपने रोम रोम में उस शांत ऊर्जा को महसूस करते, अपने गुरुदेव को धन्यवाद देते हुए रोम रोम से कृतज्ञ होते हुए कुछ पल इसी अनुभूति में रहेंगे।